हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंस्पिरेशन चेक पॉइंट पे। आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आपको इसके सारे नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएं। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हैं। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले बारी है एक स्टोरी की। इसे स्टोरी कहें या एक किस्सा कहें, सुनते हैं इसे। ये कहानी है एक ऐसी महिला की जिसके पास एक बहुत अच्छा घर था, जिसे उसने बहुत अच्छे से सजाया हुआ था, बहुत ख्याल रखती थी। उसके बच्चे थे, उसके सास ससुर थे, पूरा भरा पूरा परिवार था, जिनके लिए बच्चों को वो रोज़ सुबह स्कूल छोड़ने जाती थी, शाम को खुद ही लेकर आती थी, खाना बनाती थी उनके लिए। सास ससुर का पूरा दवाइयों का ध्यान रखती थी, उनको शाम को वॉक पे ले जाती थी, पति का पूरा काम करती थी, हर चीज़ में परफेक्टली वो अपना सब कुछ करती थी। एक दिन उसे कुछ छोटी मोटी समस्या हुई तो उसने टेस्ट कराए और उसको पता चला कि उसे कैंसर है। कैंसर के चलते चलते उसकी मृत्यु हो गई और उसके घर में पहले जैसा अब क्या था। वो बच्चे जो माँ के साथ ही रहते थे, जिसे माँ ही पढ़ाती थी, उनके लिए एक ट्यूटर रख लिया गया। छोड़ने लेने ले जाने के लिए एक ड्राइवर रख लिया गया। बूढ़े माँ के लिए एक केयर टेकर रख लिया गया, जो उनको दवाइयाँ टाइम पे देता था, उनका काम करता था और शाम को उनको वॉक पे भी ले जाता था। और इन सब के घर के कामों के लिए, सफाई के लिए अलग सफाई वाली लगवा ली गई थी, खाना बनाने वाली लगवा ली गई थी। सारी चीज़ें सब कुछ सही से चल रही थी। और इसके बाद उसका जो पति था, जो उसे बहुत प्यार करता था, उसने भी दूसरी शादी कर ली थी। लेकिन जब तक वो लेडी जिंदा थी, जब तक वो महिला जिंदा थी, तब तक उसे यही लगता था कि इस घर को वही चला रही है, और अगर वो नहीं चलाएगी तो ये घर कैसे चलेगा। लेकिन उसके जाने के बाद घर में हर चीज़ वैसी की वैसी ही चल रही थी, किसी चीज़ में कोई फ़र्क नहीं आया। बट अगर ये बात वो महिला समझ जाती अपने जीते जी, तो शायद वो इन सब कामों के बजाय थोड़ी बहुत अपनी केयर कर लेती और उस बीमारी से बच जाती। तो कहने का मतलब ये है कि सेल्फिश होने का मतलब, सेल्फ केयर करने का मतलब सेल्फिश होना नहीं है। सेल्फ केयर करने का मतलब है अपने बारे में सोचना और अपने लिए काम करना। आपको भी एक ही ज़िंदगी मिली है, उसके बारे में सोचिए और अपने लिए भी काम करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए, पर इसे बिना स्किप किए एंड तक देखिए, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और इसे आप बहुत ही अच्छे से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। आज की बात हम जो करने वाले हैं वो है वाई मेंटल हाइजीन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर टीनेजर्स। तो यहाँ पे हम दो टर्म यूज़ कर रहे हैं, एक मेंटल हाइजीन और टीनेजर्स। टीनेजर्स के बारे में आप जानते हैं, ये एज जो होती है, ये लाइफ का जो स्पैन होता है, ये बहुत ही तकलीफ़ों से भरा या एक्साइटमेंट वाला कह सकते हैं। तकलीफ़ों से भरा मैं यूज़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता है कि वो क्या कर रहे हैं, और जिसका इफ़ेक्ट पेरेंट्स पे पड़ता है, उन्हें लगता है कि बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इसको हम एक तकलीफ़ मान सकते हैं, बट इस तकलीफ़ से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं कि वाई मेंटल हाइजीन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर टीनेजर्स, इसमें हम इसको प्रॉपरली समझेंगे। सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहूँगी कि मेंटल हाइजीन क्या होती है। इसको अगर हम बहुत ही सिंपल शब्दों में व्याख्यान करें तो ये वो प्रोसेस है या वो स्टेप्स हैं जो हम गुड मेंटल हेल्थ के लिए अपनाते हैं। किसी भी चीज़ के लिए अगर हम गुड मेंटल हेल्थ चाहते हैं तो जो प्रोसेस हम अडॉप्ट करते हैं, जो स्टेप्स हम लेते हैं, उसे हम मेंटल हाइजीन कहते हैं। ये बिल्कुल ही फिज़िकल हाइजीन की तरीके से होती है। फिज़िकल हाइजीन में हम अपनी बॉडी को साफ़ सुथरा रखते हैं, मेंटल हाइजीन में हम अपने दिमाग में जो बुरे विचार हैं, जो गंदगी है, उन सबको साफ़ रखते हैं। इसके लिए, क्योंकि हम इसे एक टीनेजर से रिलेट कर रहे हैं, टीनेजर में मेंटल हाइजीन क्यों इम्पॉर्टेंट होती है, तो इसके लिए हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मेंटल हाइजीन को करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं। सबसे पहले, अगर हम प्रॉपरली मेंटल हाइजीन को मेंटेन करते हैं तो हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है। अब मेंटल हेल्थ को डिफ़ाइन करने के लिए, उसको समझने के लिए मैं बहुत ही सिंपल वर्ड यूज़ करना चाहूँगी, एडजस्टमेंट विद एनवायरमेंटल इश्यूज़। अगर
अगर बच्चा ये समझ रहा है वो किस तरीके की सोसाइटी में रह रहा है, उसे उससे प्रॉब्लम नहीं हो रही है, जो कि बिल्कुल असंभव सी चीज़ है। टीनेज में बच्चों को बहुत हर चीज़ से प्रॉब्लम होती है। अगर वो इस चीज़ को समझ पा रहा है कि उसे उस सोसाइटी के साथ, उस एनवायरनमेंट के साथ कैसे एडजस्ट करना है, अगर वो बोर्डिंग में रह रहा है तो बोर्डिंग में कैसे रहना है, घर में रहता है तो वो घर में कैसे रहना है उसको, या कोई चीज़ अच्छी है या बुरी है, इन चीज़ों के फ़र्क को, अच्छे बुरे के फ़र्क को वो समझ पा रहा है, इसका मतलब उसकी मेंटल हेल्थ ठीक है। जिसके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो किन स्टेप्स को करके एक परफेक्ट मेंटल हेल्थ बना सकता है। तो अगर हम टीनेजर्स की बात करें तो उनके लिए पहला स्टेप ये होना चाहिए कि उनका जो एटीट्यूड है अपने लिए और सोसाइटी के लिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे दो तरह के एटीट्यूड्स की बात हम कर सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव एटीट्यूड वो है कि प्रॉब्लम्स तो हर एक की लाइफ में है, और टीनेज में वैसे भी प्रॉब्लम्स एक होती है तो वो दो दिखाई देती हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को समझने का, उनको दूर करने का और उनसे अपने आप को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट ना करने का उसमें इतनी समझ होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए तो उसको इतना हम कन्विंस कर पाए, पेरेंट्स, टीचर या उसके कलीग्स ये बता पाएँ कि पॉजिटिव एटीट्यूड से उसका जो मेंटल हेल्थ है वो मेंटेन रहेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट में, अच्छी मेंटल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए बच्चों के लिए, स्पेशली टीनेजर्स के लिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे ग्रोथ और डेवलपमेंट का मतलब उनकी मेंटल ग्रोथ और डेवलपमेंट से है। उनका पॉजिटिव वे में डेवलप होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो किसी काम को करते हैं, या वो पढ़ाई कर रहे हैं, या वो स्पोर्ट्स कर रहे हैं, या वो किसी भी चीज़ में अच्छे हैं, तो उनमें उनकी जो ग्रोथ है वो उन्हें एक पॉजिटिव एटीट्यूड देती है, जो उनको एक अच्छी मेंटल हेल्थ देने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि खुद के ऊपर अपना अधिकार होना। टीनेज में बच्चों को ये बिल्कुल पसंद नहीं होता है कि उनके ऊपर कोई अपना अधिकार जमाए, खास करके उनके पेरेंट्स। तो इस चीज़ में अगर हम उस चीज़ को ऐसे हैंडल करें कि बच्चों को उनकी स्वाधीनता को करने दें, उनको अपने डिसीजंस को खुद लेने दें, और उसके बाद चेक करें कि उनका रिज़ल्ट क्या आ रहा है। बच्चों को ये बताना कि उनके जो लिए गए फ़ैसले हैं वो कितने सही हैं या गलत हैं, ये वो एक्सपीरियंस के साथ ही समझेंगे। इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि माँ बाप अपनी नज़र में रख करके बच्चों को ये काम करने के लिए बोलें। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है परसेप्शन ऑफ रियलिटी। बच्चों को इस एज में बिल्कुल ये एहसास होना चाहिए कि ज़िंदगी में हमेशा हर कुछ अच्छा ही नहीं हो सकता है। जो चीज़ें बुरी हैं उसको भी एक पॉजिटिव तरीके से लेके आगे बढ़ना चाहिए, और जो चीज़ अच्छी हैं उनमें अपने आप को संभाल के रखना है, ताकि वो हमारी चीज़ों को ख़राब ना करें। नेक्स्ट पॉइंट है सीक हेल्प व्हेन नीडेड। बच्चों को इस एज में ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि उनको अगर मदद की ज़रूरत है किसी चीज़ में। कभी कभी बच्चे अपने आप को बहुत बड़ा मानने लगते हैं, स्पेशली इस एज में। तो उनको ये लगना चाहिए कि नहीं, अगर मैं मदद लेने जाऊंगा इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर मुझे चाहिए, मुझे नहीं आ रही है कोई चीज़, या मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो मुझे अपने से बड़ों से मांग लेनी चाहिए। तो बच्चों में इस चीज़ का एहसास होना चाहिए, और ऐसा करने में उन्हें कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट की हम बात करें तो वो है एनवायरमेंटल मास्टरी। एनवायरमेंटल मास्टरी का मतलब ये है कि बच्चे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाते हैं कि सोसाइटी में कोई कैसे कह रहा है, किसी टीचर ने कुछ बोला है, किसी अंकल आंटी ने कुछ बोला है, या पेरेंट्स ने कुछ बोला है। तो बच्चों को हर चीज़ का रोल पता होना चाहिए। कभी कभी वो अपनी ड्रेसेस को लेके बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं कि मुझे ये नहीं पहनना है क्योंकि वो ऐसा लगेगा, वो ऐसा लगेगा। तो इन्वायरमेंटल मास्टरी का मतलब ये है कि बच्चे को ये बिल्कुल एहसास होना चाहिए कि वो सोसाइटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। सोसाइटी के जो फैक्टर्स हैं वो उसकी पर्सनैलिटी को नहीं बना रहे हैं, बल्कि उसकी पर्सनैलिटी को बनाने वाले फैक्टर उसके अंदर खुद ही हैं। तो इन सारी स्टेप्स को करके टीनेज में बच्चा एक अच्छी मेंटल हेल्थ को प्राप्त कर सकता है और अच्छे से मेंटल हाइजीन को मेंटेन कर सकता है। तो
आई होप इस टॉपिक को से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, चीज़ों को समझने का, उनको करने का। आप प्लीज़ इनको ट्राई ज़रूर करिएगा। तो आज की बारी है आज की टिप की। तो आज की टिप है कि जब यूज़ मंथली प्लानर, क्योंकि जब हमें बहुत सारी पढ़ाई करनी होती है तो कई सारी चीज़ें हमें आज तो याद होती है पर 2 दिन बाद याद नहीं रहती हैं। तो इसके लिए हमें लॉन्ग टाइम प्लानर की ज़रूरत होती है। इसके बहुत सारे प्रिंट आउट नेट पे अवेलेबल हैं, आप उनसे निकाल के इनको यूज़ कर सकते हैं और मंथली प्लानिंग करिए। तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा ज़रूर हो गया है, लेकिन मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, काबिल बनिए। धन्यवाद।